नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। हम हमेशा की तरह आज भी पैसे और पॉलिसी की बात करेंगे मनी मंत्रा में, और मुद्दा होगा टेलीकॉम सेक्टर का। क्या टेलीकॉम सेक्टर की हवा निकल गई है? क्या उसकी चमक फीकी पड़ गई है? क्या टेलीकॉम सेक्टर अनवायबल हो गया है कंपनियों के लिए इस सेक्टर में काम करते रहना प्रेजेंट पॉलिसीज के हिसाब से या प्रेजेंट प्रॉफिट्स के हिसाब से? और क्या यहाँ पर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स ही नहीं, ग्राहक भी नाखुश हैं और शेयर बाजार में निवेशक भी नाखुश हैं? क्या है मामला टेलीकॉम सेक्टर की इस फीकी पड़ती चमक का? इस पर चर्चा करेंगे आज मनी मंत्रा में, और आपको मिलवा रहा हूं हमारे दो वक्ताओं से, दो मेहमानों से। मेरे साथ हैं अशोक सूद, जनरल सेक्रेटरी ऑस्पी, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का एसोसिएशन है ऑस्पी, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और करीब 18 साल से टेलीकॉम के फील्ड में काम कर चुके हैं। और इतना ही एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ गजेंद्र उपाध्याय हैं, जो तमाम टेलीकॉम कंपनियों में काम कर चुके हैं, टेलीकॉम सेक्टर के जानकार हैं और अब इंटरनेट से जुड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शेयर बाजार की बात करूं, कंपनियों के गिरते प्रॉफिट्स की बात करूं या घाटे की बात करूं या स्पेक्ट्रम फीस और लाइसेंस की बात करूं, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि क्या अचानक शिकायतें बढ़ रही हैं? क्या अचानक ग्राहक नाखुश है कि उसको वो सर्विस नहीं मिल रही जिसकी वो अपेक्षा कर रहा था 10-12 साल इस सेक्टर के शुरू होने के बाद भी? सबसे बड़ी बात है कि बार बार कंज्यूमर ग्रुप्स आ रहे हैं और इंडिविजुअल ग्राहक आके बोल रहे हैं कि वो सर्विस का लेवल गिर गया है और टैरिफ फिर से बढ़ना शुरू हो गए धीरे धीरे। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि इवन अनसॉलिसिटेड मैसेज जो होता है, अनवांटेड मैसेज, वो भी हम रोक नहीं पा रहे हैं TRAI के कोशिश के बावजूद। ब्रॉडबैंड के जो परिभाषा होती थी कि फास्ट इंटरनेट, वो ब्रॉडबैंड लोगों को फास्ट नहीं महसूस होता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और 3G को लेकर जो बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हो रहे। 3G सर्विसेज आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, whether they have the right standard or not, that's for you to say. अशोक, आप बोलना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है इस पर? आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बोल दी, तो ओवरऑल मैं पहले बात करने की कोशिश करता हूँ। ये सच है कि अभी कुछ सालों से टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ी प्रॉब्लम से जा रही है। ये मसला 2007 का है, जब से कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई और उस सिचुएशंस के बाद एक के बाद एक जैसे डोमिनो इफेक्ट होता रहा, और अब 2012 में 5 साल बाद उसका अभी भी इफ़ेक्ट हो रहा है। बाकी रही कस्टमर की बात, ये बात सच है कि कस्टमर को कॉल ड्रॉप्स और उस टाइप की इश्यूज़ अब ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम कंपनीज़ को काफ़ी सालों से नहीं मिला है और स्पेक्ट्रम हमारा रॉ मटेरियल है। इस करके कंजेस्चन बढ़ता जा रहा है और कंजेस्चन से कॉल ड्रॉप्स भी बढ़ती जा रही हैं, कस्टमर्स और आते जा रहे हैं। सो कस्टमर का कहना ये ठीक है। बाकी जो आप कहते हैं अनसोलिसिटेड कॉल्स का, ये इंडस्ट्री भी और TRAI भी दोनों मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, पर अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। और जैसे वो कहते हैं ना, तो चोर एक स्टेप आगे रहता है। तो जैसे इंडस्ट्री चल रही है, जो भी रेगुलेशन TRAI निकालती है, जो उसके अगेंस्ट काम करने वाले हैं, वो एक स्टेप आगे रह रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.